आज हम बात कर रहे हैं पानी पीने के फवाइद पर। हमारे पास कुछ मवाद है इस हवाले से। बज़ाहिर तो बड़ा सीधा सा मौजू लगता है ना? जी बिल्कुल, लेकिन ये जो ज़राए हैं ना, ये सिर्फ ये नहीं बताते कि पानी पीना अच्छा है, बल्कि ये वाज़े करते हैं कि मुनासिब मिक़दार में पानी पीना जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कैसे, मतलब क्यों अच्छे असरात डालता है। सही। वो वजन कम करने या कंट्रोल करने से मुताल्लिक है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा। ये कैसे काम करता है? मतलब ज़राए में क्या खास बताया गया है? जी, एक जरिए में तहकीक का जिक्र है। वो बताती है कि पानी पीने से ना थोड़ी देर के लिए मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है, तो जिस्म ज्यादा कैलोरीज जलाता है। अच्छा। और एक और खास बात ये भी है कि खाने से कोई आधा घंटा पहले पानी पी लेना तो पेट भरा हुआ महसूस होता है। ओह, तो मतलब भूख कम लगती है फिर? बिल्कुल, तो कम खाने में आता है। इस तरह गैर जरूरी कैलोरीज से बचत हो जाती है। समझ गया। तो ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म वाली बात नहीं, बल्कि कम खाने में भी मदद मिलती है। ये तो जैसा आपने कहा दोहरा फायदा हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, वजन के अलावा एक और अहम चीज जिस पर इन कागजात में जोर दिया गया है वो है गुर्दों की सेहत, खास तौर पर पथरी से बचाव के हवाले से। हाँ, गुर्दे की पथरी तो वाकई एक बहुत तकलीफदेह मसला है। तो ज़राए क्या कहते हैं, पानी कैसे बचाता है इससे? देखिए, बुनियादी बात ये है कि जब आप मुनासिब पानी पीते हैं ना, तो पेशाब पतला रहता है। तो वो जो नमकियात और मादनियात होते हैं जो पथरी बना सकते हैं, वो पेशाब में हल होकर निकल जाते हैं। वो जमा होकर सख्त नहीं हो पाते। सही। खास तौर पर ज़राए कहते हैं कि गर्म मौसम में या वर्जिश के बाद जब पसीना ज्यादा आता है, तब पानी का ख्याल रखना और भी जरूरी है। ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। पानी कम होगा तो पेशाब गाढ़ा होगा और पथरी का खतरा बढ़ेगा। अच्छा, एक और आम मसला जिसका जिक्र है इन ज़राए में वो है सर दर्द। क्या ये सच है कि पानी कम पीने से सर में दर्द हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। दस्तावेजात में वाज़ेह लिखा है कि पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन कई किस्म के सर दर्द की वजह बन सकती है। खास तौर पर वो जो तनाव वाले सर दर्द होते हैं ना। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि दिमाग के टिश्यूज को भी तो पानी चाहिए होता है। जब कमी होती है तो वो थोड़े सिकुड़ सकते हैं और उससे दर्द महसूस होता है। ये तो बहुत से लोगों के लिए अहम मालूमात हो सकती हैं। अक्सर लोग फौरन दवा ले लेते हैं। शायद पहले एक गिलास पानी पीकर देखना चाहिए। जी, ये एक आसान और महफूज तरीका हो सकता है। अच्छा, अब जरा निज़ाम हाज़म की बात करते हैं। उस पर पानी के क्या असरात बताए गए हैं? पानी तो समझें हाजमे के पूरे अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खाने को नरम करता है, उसे तोड़ने में मदद देता है। फिर आंतों में जो ग़िज़ाई अज्जा जज्ब होते हैं उस अमल को भी आसान बनाता है। और शायद सबसे अहम, ये फिजले को हरकत में रखता है जिससे कब्ज़ नहीं होती। अच्छा, यानी कब्ज़ की एक वजह पानी की कमी भी हो सकती है? जी, ज़राए के मुताबिक मुस्तकिल कब्ज़ में अक्सर नाकाफ़ी पानी पीना एक बड़ा अंसर है। तो पानी न सिर्फ हमें तवानाई हासिल करने में मदद देता है, बल्कि जिस्म से फालतू मादे निकालने के लिए भी ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें मिलकर यकीनन हमारी मजमूई तवानाई और चुस्ती पर भी तो असर डालती होंगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आखिरी अहम नुक्ता जो इन ज़राए से निकलता है वो यही है, पानी जो है वो जिस्म के हर खलिए तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुँचाने वाले निज़ाम का अहम हिस्सा है। यानी खून की रवानी बेहतर रहती है? जी, जब जिस्म में पानी पूरा होता है तो खून सही से गर्दिश करता है, पट्टे ठीक काम करते हैं और वो जो थकन और सुस्ती सी महसूस होती है ना, वो कम होती है। कुछ नोट्स में तो ज़हनी तवज्जो और काम करने की सलाहियत में बेहतरी का भी जिक्र है। तो खुलासा ये हुआ कि इन तमाम ज़राए की रोशनी में मुनासिब मिक़दार में पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। ये वज़न कंट्रोल करने, गुर्दों की हिफाजत, सर दर्द से बचने, हाजमा ठीक रखने और जिस्मानी और ज़हनी तवानाई बहाल रखने का एक बहुत मौसर तरीका है। वाकई एक आम सी आदत, लेकिन फ़ायदे बहुत गहरे। जी, ये जानना तो बहुत मुफीद है कि पानी क्यों ज़रूरी है, जैसा कि इन ज़राए ने तफसील से बताया। लेकिन शायद एक और पहलू जिस पर गौर किया जा सकता है वो ये है कि रोज़मर्रा की भाग दौड़ में इस सेहत बख्श आदत को, मतलब पानी पीने को, मुस्तकिल तौर पर कैसे अपनाया जाए। वो कौन से अमली तरीक़े हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद मज़ीद बात हो सकती है।